सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अभय मनोहर सप्रे ने मंगलवार को इंदौर में सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक लेकर सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षा उपायों की प्रगति का जायजा लिया। बैठक के दौरान उन्होंने सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा संबंधी सभी निर्णयों और नियमों का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए केवल योजना बनाना पर्याप्त नहीं, बल्कि उनका धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन भी जरूरी। यातायात प्रबंधन, ब्लैक स्पॉट सुधार, संकेतक, सड़क इंजीनियरिंग, हेलमेट और सीट बेल्ट के पालन सहित सभी बिंदुओं पर संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध कार्यवाही करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी विभाग तय समय सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करें। वहीं कलेक्टर शिव वर्मा ने कहा कि बैठक में मिले सुझाव और निर्देशों का पालन किया जाएगा और जल्द ही शहर में यातायात व्यवस्था में बदलाव किए जाएंगे। देखिए, आज जो माननीय उच्चतम न्यायालय की कमेटी ऑन रोड सेफ्टी, उसके चेयरमैन महोदय रिटायर्ड जस्टिस सप्रे सर आए थे और उन्होंने आज समीक्षा भी ली। उन्होंने सभी पहलू जो रोड सेफ्टी के हो सकते हैं, ब्लैक स्पॉट्स के या चालानी कार्रवाई है, सभी पहलुओं को उन्होंने एनालाइज किया और हम लोगों को निर्देश भी दिए। साथ ही साथ आज बैठक में न सिर्फ शासकीय विभाग बल्कि स्कूल कॉलेजेस से, एनजीओ से, मीडिया साथी, बहुत सारे जो हमारे सम्मानित इंदौरवासी, उनको भी आमंत्रित किया गया था। सबके फीडबैक भी लिए गए और आज सर ने यही स्टेट किया कि जो हमारे जैसे ब्लैक स्पॉट्स पे काम हुए, बट डेथ्स अभी भी हमारी बढ़ रही है, तो हेलमेट ना पहनना, सीट बेल्ट ना लगाना, इस पर उन्होंने चिंता जाहिर की है। हमारी जो हेलमेट की चालानी कार्रवाई है वो निरंतर बढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी हेलमेट पहनने वालों की संख्या अभी भी कम है। तो इसके लिए उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी लोग मिलकर, सभी सम्मानित इंदौरवासी मिलकर इस पे काम करें। जान बचाना सबसे जरूरी है और यदि हम हेलमेट लगाएंगे, सीट बेल्ट पहनेंगे तो निश्चित ही हम अपनी जान बचा सकते हैं और तो इसी पे काम करने की जरूरत है। बाकी जो इंजीनियरिंग के और पॉइंट्स हैं, अपनी रोड सेफ्टी के जो मानक हैं उसके हिसाब से रोड्स को इम्प्रूव करना, ये काम निरंतर चल रहा है, इसको और गति दी जाए। और साथ ही साथ जो बाकी चीजें जैसे इमरजेंसी केयर है और एजुकेशन वाला पार्ट है, उस पर भी हम लोग और काम करेंगे। आज स्कूल संचालक, स्कूल जो प्राइवेट स्कूल से, उनके भी पदाधिकारी थे, पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारी थे, सबने ये आह्वान किया कि हम सब लोग मिलकर रोड सेफ्टी के लिए काम करेंगे और हम लोग यही प्रयास करेंगे कि हमारे जिले में दुर्घटनाएं और कैजुअलिटी से काम होने वाली नगण्य हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। सर, रोड इंजीनियरिंग पर भी उन्होंने चिंता जाहिर की कि उसके कारण सब डेथ का रेशियो बढ़ता है, तो क्या हमारा जो ब्लैक स्पॉट चिन्हित हुए उन पर हम किस तरीके से? देखिए, हमारे यहाँ जितने ब्लैक स्पॉट चिन्हित है उस पर सब पे काम चल रहा है और जो ब्लैक स्पॉट्स जो चिन्हित है वहाँ पर पिछले साल में अगर हम देखें तो हमने दुर्घटना और जो कैजुअलिटी है वो कई जगहों पर 0 भी किए हैं, लेकिन फिर भी यदि एक भी जान जाती है रोड इसके एक्सीडेंट से तो वो हमारे लिए चिंता की बात है और तब तक वो काम अधूरा है हमारा। तो इसके लिए निरंतर ये कार्य किए जा रहे हैं। रोड सेफ्टी, ब्लैक स्पॉट के साथ साथ जो बाकी पहलू होते हैं, चाहे ओवर स्पीडिंग के हो या ड्रिंक एंड ड्राइव के हो या फिर सेफ्टी गियर्स, हेलमेट, सीट बेल्ट न लगाना, वो पहलू भी जरूरी है। तो सभी पे काम करने की जरूरत है। जहाँ तक इंजीनियरिंग की बात है, निरंतर सभी रोड एजेंसीज पे काम कर रही है, इसकी लगातार समीक्षा की जा रही है और जो भी मानक होते हैं उस हिसाब से हमारी रोड बनी, इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।